भाई जी कहते बाबा तो कहा करते हैं कि हनुमान प्रसाद तो कभी का मर चुका है, अब तो इसमें श्री कृष्ण क्रियाशील हैं। तो मंदिर में बाबा को गर्भगृह में विराजित श्री विग्रह के स्थान पे बाबा ने देखा कि अरे ठाकुर जी कहाँ चले गए, और ये दाऊ जी के साथ भाई जी क्या खड़े कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उतरे और आकाश में ध्वजा लेके श्री बजरंग बली उड़ गए, श्री कृष्ण उतर गए और धमाके के साथ धू धू करके वो रथ जलने लगा। जी दृढ़ता से बोले बात क्यों नहीं है, आखिर नियम पालन भी कोई चीज है। नियम एक बार टूटा तो बार बार टूटता है। भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, अष्टांग योग हो, ध्यान योग हो, प्रेम योग हो, और राधा रानी का स्वरूप, नाम की महिमा, समर्पण, कृपा साधना, प्रार्थना, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, सत्य, अहिंसा, अक्रोध, सेवा। कुछ सुमन तुम्हारे चरणों में अर्पित है प्यारे बाबूजी, कुछ सुमन तुम्हारे चरणों में अर्पित है प्यारे बाबूजी, तुम निर्बल केवल दीनों के आश्रय अवलंबन बूझे, तुम निर्बल केवल दीनों के आश्रय अवलंबन बाबूजी। परम पूज्य बाबूजी की जय। भाई जी की हिंदी साहित्य में बड़ा योगदान रहा। इस लोक में भाई जी की क्या क्या उपलब्धियां, तो भाई जी ने उपलब्ध नहीं किया, उपलब्ध कराया। तो क्या क्या भाई जी ने जनसाधारण को कृपा पूर्वक उपलब्ध करवाया। उपलब्धि तो महापुरुषों को कोई उपलब्धि थोड़ी हो, तो वो तो भगवान की उपलब्धि करने के बाद में वो सबकी उपलब्धि महापुरुष बन जाते हैं इस जगत की। बड़े अच्छे अच्छे महापुरुषों ने ये लिखा भाई जी के विषय में कि अगर साहित्य की दृष्टि से देखें तो भाई जी ने बहुत अथाह हिंदी का एक साहित्य का ऐसा धन प्रदान किया जो बहुत दीर्घ काल तक लोगों को, और बड़ा सुंदर आप समझ लीजिए कि वो ऐसा संग्रह होगा, ऐसे संपत्ति होगी साहित्य की। उस काल के सब बड़े बड़े लेखकों के भी यही विचार थे। श्री बलदेव उपाध्याय जी काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने कहा कि भाई जो कल्याण के विशेषांक एक से एक महत्वपूर्ण हैं, और इतना प्रामाणिक उपादेय सामग्री हिंदी में तो क्या किसी भी भाषा के ग्रंथ में नहीं है। डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, मैंने राधा माधव चिंतन पढ़ा, इससे बड़ा आनंद हुआ और भाई जी की सभी रचनाओं में भक्ति की महिमा प्रकट होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। अब बात करें राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की। उन्होंने कहा, श्री राधा माधव चिंतन जैसी रचना श्री हनुमान प्रसाद जी जैसे भक्त और चिंतकों से ही संभव है। उन्होंने भक्तों का अमित उपकार किया है। ये कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी, राष्ट्रकवि। इनकी एक रचना है मैथिली शरण गुप्त जी का, तो साकेत महाकाव्य है। हाँ,
डॉक्टर बलदेव प्रसाद जी मिश्र, आचार्य गुलाब राय जी, एक बड़े से बड़े तर्क शास्त्री थे, मध्वाचार्य जी, जिनकी पुस्तक है नीचे क्यों, आप पढ़िएगा। राधा माधव चिंतन में उन्होंने कहा कि भाई जी के माध्यम से राधा रानी ने स्वयं ही अपने मार्मिक उद्गार भक्तों को वरदोपहार के रूप में प्रदान किए हैं। अवध बिहारी लाल कपूर, उन्होंने लिखा, भाई जी की पदों को देखा मैंने, इन्हें तुकबंदी नहीं कहना चाहिए, इन्हें तो महावाणी कहना चाहिए। अवध बिहारी लाल कपूर जानते कौन है? ब्रज के भक्त जिन्होंने लिखी है। डॉक्टर रामचंद्र महेंद्र ने, और हम तो क्या कहें, इतने लेखक भाई जी ने उस काल में तैयार कर दिए। मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने भाई जी को पत्र लिखा कि आपने प्रेम सबसे लेखकों से लिखवाए भाई जी ने कल्याण में लेख। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा कि भाई हनुमान प्रसाद जी, मैं तो धार्मिक विषय में बिल्कुल कोरा हूँ, लेकिन आपने मुझे एक विषय दिया है, श्री कृष्ण और भावी जगत। ये विषय अच्छा है, मैं इस पर लिखूँगा, कुछ लिखूँगा। और बहुत सारे ईसाई और मुस्लिम राइटर्स से भी भाई जी ने लिखवाया, बहुत सुंदर संतांक वगैरह में लेख लिखवाए हैं। और भाई जी का आग्रह कोई नहीं टालते थे। और भाई जी के समय में गीता प्रेस का भी बड़ा उस काल में विकास हुआ। ऐसा कोई विषय नहीं है, सब पे भाई जी ने एक से एक सुंदर उनके विचार, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, अष्टांग योग हो, ध्यान योग हो, प्रेम योग हो, और राधा रानी का स्वरूप, नाम की महिमा, समर्पण, कृपा साधना, प्रार्थना, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, सत्य, अहिंसा, अक्रोध, सेवा, संतोष, सदाचार, अस्तेय, आहार, सत्संग, हिंदू संस्कृति, तीर्थ, मानव धर्म, सबके ऊपर भाई जी ने अथाह अथाह, और उनके इतने मार्मिक और गहरे विचार थे। और भाई जी के आध्यात्मिक सिद्धांत का एक नाम दिया गया रसाद्वैत। सच में भाई जी ने रसाद्वैत के बारे में क्या लिखा है, भाई जी की क्या मान्यता है? प्रेमी और प्रेमास्पद की द्वैत के रूप में जो स्थिति रहती है, भगवान एक अद्वैत तत्व द्वैत के रूप में जो है, वो मात्र लीला रसास्वादन के लिए है। भगवान नहीं तो मैं तो का द्वैत किसका बनाया है? द्वैत भगवान अज्ञान से द्वैत नहीं बना। भगवान ने बहुत स्वरूपों में अपना विस्तार किया। हाँ, भाई जी का एक जगह पद रत्नाकर में प्रेम शतक की आती है बात, डूब्यो प्रेम पयोधि में भयो प्रेम को रूप, रसाद्वैत या को कहत रहत न भिन्न स्वरूप। प्रेम हरि हरि प्रेम है, प्रेमी प्रियतम आप, जहाँ प्रेम को वास तहाँ रहे न जम को ताप। इसके बाद में नित्य नियम पालन की दृढ़ता, एक बड़ी अच्छी भाई जी का ये मानना था, सबको एक आग्रह करते थे कि पाठ के लिए चाहे श्रीमद् भागवत हो, भगवत गीता हो, विष्णु सहस्त्र नाम हो, दुर्गा सप्तशती हो, राम रक्षा स्तोत्र हो, गणेश स्तोत्र हो, राधा कृपा कटाक्ष हो, रास पंचाध्यायी हो, युगल सहस्त्र नाम हो, रामचरित मानस हो, हनुमान चालीसा हो, जिसकी जैसी निष्ठा है कम से कम कुछ न करे तो 5 मिनट तो पाठ के अवश्य दें। बेगार समझ के ऐसे कर लें, 5 मिनट समय तो दें। तो कोई न कोई पाठ इत्यादि नित्य नियम के
करने का अभ्यास डालें। भाई जी नियमों को लेके बड़े दृढ़ रहते थे। बहुत वर्षों से उनकी इच्छा थी कि आश्रम में लोग जो वाटिका में हैं वो लोग बड़ा सादगी और संयम पूर्ण जीवन व्यतीत करें। हाँ, आश्रम का ये रूप नहीं बना तो भाई जी ने सोचा मैं स्वयं नियमों का दृढ़ता से पालन करूंगा। और उन्होंने कुछ नियम बनाए। जैसे भाई जी ने उस समय नियम बनाए 1967 के आसपास में कि चलो दिन में 2 बार भोजन करेंगे, भोजन में भी केवल 4 वस्तुएं लेंगे। अब क्या, अब उसके बाद में कोई बीच में भाई जी को कुछ पवाने का प्रयास करता तो क्योंकि बूढ़े हो गए थे, स्वास्थ्य खराब था, तो सोचते थे कि घर वाले भी चाहते थे, स्नेही लोग भी चाहते थे कि 2 बार में थोड़ा थोड़ा अल्पाहार लेते हैं तो बीच में कुछ पा लें। तो मैया जी को बड़ी चिंता थी, उन्होंने भाई जी से कई बार प्रार्थना की। अब एक बहन बड़े दूर से आई थी और भाई जी से उनका बड़ा विशेष स्नेह था। और मैया ने कहा बिटिया तुम बाबूजी को और उतने जितने दिन हो यहाँ पे उतने दिन कम से कम, जैसे संतरे का रस है, मौसमी का रस है, मौसमी सीजन में तो कुछ फलों का रस वगैरह ले लें। तो ऐसा तुम्हारे आग्रह पे स्वीकार कर लें। तो वो बहन उसने फलों का रस निकाला और भाई जी के पास गई। भाई जी ने समझा जल लाई है, तो भाई जी ने बोला अभी तो जल पिया है बेटा। तो उसने कहा गर्मी है, चाहे जितना और पी लो। भाई जी टालते रहे, फिर बोला अच्छा चलो आधा ग्लास जल दे दो। तो उस बहन ने ग्लास भाई जी को दे दिया। जो ही देखा उसमें फलों का रस है, भाई जी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कहा नहीं इसे नहीं पीऊंगा। उसने बड़ा आग्रह किया इसके पीने में क्या बात है। भाई जी दृढ़ता से बोले बात क्यों नहीं है, आखिर नियम पालन भी कोई चीज़ है, नियम एक बार टूटा तो बार बार टूटता है। इतने पर भी अब उसने अनुरोध किया अच्छा आप मेरी प्रसन्नता के लिए बाबूजी आप नहीं पी सकते। तो भाई जी ने बोला ठीक है मैं पी लेता हूँ, हाँ पर इसके बदले मैं भी कुछ करूँगा, 2 दिन का उपवास करूँगा, 2 दिन तक मैं न कुछ खाऊंगा न पीऊँगा, और अभी तुम्हारी बात रख के मैं इसे पी लेता हूँ। वो भी घबरा गई। और उसके पास कोई, उसने ग्लास वापस भाई जी के हाथ से ले लिया, चली गई। क्योंकि भाई जी ने उस काल में ये कह दिया था कि साधक हैं तो बहुत ज़्यादा सारे दिन खाते रहें, ऐसी बात नहीं। तो वृद्ध शरीर बड़ी, उसके लगभग 4 साल भाई जी का तिरोभाव हो गया। ये नियम पालन की दृढ़ता भगवत प्रेम का खुला वितरण भाई जी ने किया लोगों के मध्य में। फिर भी एकांत में उनका मन सदा भगवान की प्रीति से भरा रहता। लोगों को उपदेश करने की वृत्ति उनमें, पहले भी वो उपराम थे, उपदेश करके भी कभी कभार पंडाल में बोलते तो मौन हो जाते, बोलते बोलते घंटों तक भाव समाधि में चले जाते। एक बार किसी की लिखी केवट लीला, जो हमने सुनाई ना, वो केवट लीला, केवट लीला और अश्वारोही लीला भाई जी ने पढ़ी, उन्हें बड़ी मधुर लगी। तो उन्होंने लिखा कि भैया उनकी लिखी मेरे को केवट लीला और अश्वारोही लीला बड़ी प्यारी लगी। केवट के कंधे पर राधा जी के द्वारा हाथ रखकर प्रियतम की रूप माधुरी का नेत्रों द्वारा पान करना तो अत्यंत मधुर था। उस दिन का मेरा जलपान इसी से हुआ, और ठीक है ऐसे ही जलपान की ताक में रहता हूँ। मतलब मेरा नाश्ता क्या है,
ये लीलाएं पढ़ने सुनने को मिल जाए, यही मेरा ब्रेकफास्ट है। ऐसे जलपान की सदा ही प्यास बढ़ती रहती है, उस रसपान की, उस दिव्य रसपान की। महापुरुष नित्य नित्य वो रस पाते हैं और अधिक, जैसे वो सूरदास जी बोलते हैं, मन रे कृष्ण नाम रस पीजे, कृष्ण नाम रस पीजे, कृष्ण नाम रस भयो जातु है, त्रिशावंत वे पीजे, त्रिशावंत है पीजे। पढ़िए गुनिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भगति भागवत, और कहा रस पीजे, और कहा रस पीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बाके बिहारी कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजिए। हाँ? बहुत सारे प्रश्नोत्तर भी है भाई जी के बोले हुए। एक बार हमने भगवान को तो देखा नहीं, किसी ने देखा, तब कैसे विश्वास करें उन पर। भाई जी से कुछ साधक को बैठे थे, बात कर रहे थे। हमने तो आपको देखा है और जो कुछ मिला है वो आपसे मिला है, इसलिए हम तो आपको ही जानते हैं। जैसे कहा तो भाई जी कहने लगे, बाबा की कही हुई एक बात मैं आज तुम लोगों से कह रहा हूँ। अब भाई जी कहने लगे, बाबा ने जो बात कही कई लोगों को एकांत में कही, उनके उस कथन के अनुसार जिनको इस ढांचे में नील सुंदर नहीं दिखते, उनकी आंखों में दृष्टि नहीं है। इस ढांचे में श्याम सुंदर नहीं दिखते हैं, इस ढांचे में भगवत भाव तो किया जा सकता है और इसमें न कोई आपत्ति और न कोई आपत्ति उठाई जा सकती है, पर इस ढांचे को श्री कृष्ण मानना ठीक नहीं है। भाई जी कहते इसमें श्री कृष्ण देख लिया। हालांकि मैंने उसमें लिखा, प्रगटे जननैन के तारे थे, भाई जी में नंद दुलारे थे, राधा बन बाबा बन राधा आई जी, एक बाबा थे एक भाई जी, वह नित्य युगल छवि। आज कह रहे वहां अगर संसार के जाने के बाद में भी अगर इस ढांचे के प्रति लोगों में बहुत प्रेम है तो बाद में पुनः प्रकट हो सकता है। श्रद्धा का एक परिमाण हो तो कबीर जी भगवत धाम जाने के बाद आए, रामकृष्ण देव भाई जी ने अपने जाने के बाद में कई भावुक भक्तों को दर्शन दिए हैं, तो भाई जी का आना हुआ है। योगानंद परमहंस जी के गुरुदेव थे युक्तेश्वर जी महाराज, न्यूयॉर्क के होटल में वो उनके सामने आए और खिड़की जंगले से आकाश मार्ग से आए, तो उन्होंने योगानंद परमहंस को वो मुकुंद घोष कहते थे, मुकुंद। तो योगानंद परमहंस रोने लगे कि गुरुदेव मैं आपको तो पुरी के समंदर के किनारे और आपको आपके शरीर को समाधि दे आया, तो सच में आप हैं, ऐसे छू के देखा
और उन्होंने देखा गुरुदेव का वही स्पर्श, तो अपने गुरुदेव के हृदय से लग गए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी गाजीपुर के पवाहरी बाबा से बड़े, वो वायु पी के रहते थे, तो पवाहरी बाबा से बड़े प्रभावित हो गए। इतने प्रभावित हुए कि असल में पवाहरी बाबा क्या थे, हजारों लोगों लाखों लोगों का भंडारा कर रहे थे। गुफा में से निकाल निकाल के गरम गरम मालपुए, गरम गरम खीर, वो सब निकाल निकाल के ला के देते। अब गुफा में कोई जाके देखता नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने देखा इतनी हजारों की भीड़ कहाँ से पा रही हो, गरम कौन से हलवाई बैठे हैं अंदर, जरा देखें। स्वामी विवेकानंद जी सुप्रसिद्ध महात्मा थे, तो बाबा से कहा आपकी गुफा देखना चाहता हूं। देखा तो बाबा शून्य में से सब चीज ला ला के दे रहे थे। लोगों को लग रहा अंदर गर्मा गर्म बन रही और अंदर कुछ भी नहीं था। छोटी सी गुफा में कोई लोग भी नहीं इतने। तो विवेकानंद जी ने कहा ये आप कहाँ से करते हैं? तो बोले ये संकल्प शक्ति से होता है। फिर बाबा से बात हुई। स्वामी विवेकानंद जी बड़े तार्किक थे, पर रामकृष्ण देव के बाद में वो इतने प्रभावित हुए पवाहरी बाबा से कि उन्होंने उनसे गुरु दीक्षा लेना भी स्वीकार कर लिया। पवाहरी बाबा को भी सुयोग्य शिष्य मिला। उन्होंने कहा लो अभी देता हूँ गुरु दीक्षा। और जैसे गुरु दीक्षा देने के लिए तभी रामकृष्ण देव जो विवेकानंद जी जिनसे अनंत स्नेह करते थे, जो विवेकानंद जी से उनके पूज्य गुरुदेव थे विवेकानंद जी के, तो रामकृष्ण देव प्रकट हो गए। रामकृष्ण देव ने शिकायत भरे लहजे में देखा, नरेन जैसे ही बोला सो उनका वो सारा विचार तिरोहित हो गया। पूज्य पवाहरी बाबा को प्रणाम किया और विवेकानंद जी महाराज। तो महापुरुष आज पूज्यपाद मलुकपीठ सरकार ने ये बात कही कि श्री दंडौती बाबा थे पूज्यपाद श्री राधा वल्लभ शरण जी महाराज, उनके गुरुदेव जाने के बाद में, क्योंकि जाने के 8-10 साल बाद, और उनके पास प्रकट हुए, क्योंकि 7-8 दिन तक उन्होंने कुछ अनशन कर दिया था कि गुरुदेव के बिना नहीं रह सकता ना। तो गुरुजी प्रकट हो गए, तो गुरुजी उनके साथ रहे, थोड़ी देर के लिए नहीं आए, कई दिन रहे, सारी जिज्ञा कुंज से आ गए। सब कुछ संभव है। भाई जी कहते हैं, जैसे परम पूज्य बाबा कहते हैं कि भाई जी का ढांचा भर रह गया है, बस अब इसमें श्री कृष्ण रहते हैं। बाबा साधु कृष्ण प्रेम जी को जब टीलों में जाते थे सुबह, तो साधु कृष्ण प्रेम जी को कहते थे, बोले बाबा आप एक कक्ष में रो रहे थे, तो मैं जंगले में से झांक झांक के देख रहा था, आप क्यों रो रहे थे, आपको क्या कष्ट है? छोटे बालक थे साधु कृष्ण प्रेम जी उस समय। तो उन्होंने बोला बेटा मुझे एक भूत लग गया है। तो बोला भूत? हाँ, और कुछ साल से भूतनी भी आ गई है, और वो दोनों भूतनी उन दोनों ने मुझे मार दिया, तो अब मैं नहीं हूँ। तो बोले मैं किससे बात कर रहा हूँ? तो उन्होंने बोला तुम अभी भी उन्हें भूतनी से बात कर रहे हो। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं अपने गले की कंठी पहनाता हूँ। तो बाबा को उन्होंने अपने गले की कंठी पहनाई थी, तुलसी कंठी, कि भूत को भगा दूंगा मैं। बाबा का अभिप्राय क्या था? भीतर में ये अहंकार मैं वाला जीव नहीं बचा। तो भाई जी का भी तो पूर्ण लय हो गया अपने अहंकार का, अपने अहम का, और उन्होंने पूरा लय कर दिया। तो अब कौन बचे? प्रिया जी बची। तो बाबा कहते इस ढांचे को भाई जी कहते कि बाबा कहते इसमें श्री कृष्ण दिखते हैं, नील सुंदर मुझे दिखते हैं, रोम रोम में दिखते हैं। भाई जी का नाम हनुमान नाम सार्थक नहीं हो गया? बाबा कहते थे इस ढांचे को श्री कृष्ण मानना श्रेष्ठ नहीं, ठीक नहीं। भाई जी कहते, भाई जी, बाबा तो ढांचे को भी। अब देखो
अब भाई जी कह रहे इसे मत श्री कृष्ण मानो, इसमें श्री कृष्ण मानो। ऐसी मान्यता, अगर इस ढांचे को श्री कृष्ण मानोगे, ऐसी मान्यता सर्वथा हानिकारक है। क्योंकि ढांचा गिरने के बाद तुम सोचोगे निराश्रित हो गए, भाई जी तो चले गए क्योंकि शरीर खत्म हो गया। नहीं, गुरु को मर्त्य बुद्धि नहीं मानना चाहिए। संसार में अपने गुरु को शरीरधारी, देहधारी नहीं मानना चाहिए। वो सदा सर्वदा हैं। हाँ, अपराध लगता है उन्हें साधारण मनुष्य समझने से। बहुत, जैसे तुलसी जी को कोई साधारण वृक्ष समझ ले और गैया को पशु समझ ले और गुरुदेव को साधारण मनुष्य मान ले, गंगा जी को खाली पानी मान ले, इससे बड़ा पाप लगता है, बड़ा अपराध होता है। तो भाई जी कहते बाबा तो कहा करते हैं कि हनुमान प्रसाद तो कभी का मर चुका है, अब तो इसमें श्री कृष्ण क्रियाशील हैं। हाँ? तो ये ढांचा श्री कृष्ण के संकल्प से ठहरा है। तो भाई जी बता रहे हैं कैसे, जैसे अर्जुन का रथ ठहरा था, महाभारत का संग्राम हुआ था, तो महाभारत संग्राम में हर रोज ने श्री कृष्ण पहले पार्थ को और है ठाकुर जी रथ से उतरते, फिर अर्जुन के आगे, जैसे सांप जी थे ना अर्जुन जी, ऐसे हाथ आगे करते और अर्जुन उन्हीं हाथों पे अपना चरण पधरा के और नीचे उतरते थे। इस तरीके से इतना स्नेह था अर्जुन और भगवान का। जब अंतिम दिन हुआ तो भगवान बैठे रह गए और कहते अर्जुन उतर जा। तो कहने लगे प्रभु, अर्जुन ने कहा आज मुझे उतार नहीं रहे। हाँ, तो भगवान ने कहा अर्जुन उतर जाओ, खुद ही उतर जाओ। आज का व्यवहार उसे मन मन में समझ नहीं आया और अर्जुन उतर गए और आज श्री कृष्ण बाद में उतरे हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उतरे और आकाश में ध्वजा लेके श्री बजरंगबली उड़ गए, श्री कृष्ण उतर गए और धमाके के साथ धू धू करके वो रथ जलने लगा। तो अर्जुन ये दृश्य देख के अचंभे में रह गए कि ये दिव्य रथ था, जल नहीं सकता था, कुछ नहीं हो सकता था, ऐसा कैसे हो गया। तो भगवान ने कहा ये तो प्रथम दिवस जब महापराक्रमी भीष्म इसके सामने आए थे और ऐसे रुद्र भरे जलते हुए नेत्रों से उसे देखा था, तो ये तो भीष्म पितामह के तेज से दग्ध हो चुका था, मेरे संकल्प से टिक गया। आचार्य द्रोण ने इसे दग्ध कर दिया था, ये टिक गया था, मेरा संकल्प था। कर्ण, दानवीर कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, ये इन सब के पराक्रम के सामने कब का दग्ध हो जाता है, मेरे संकल्प से मैंने टिका लिया था। तो ये सोचो जरा। तो भगवान ने, तो इसी तरीके से जब तक श्री कृष्ण का संकल्प ढांचा रहेगा उस रथ की तरह, भाई जी कहते हैं भगवान की शक्ति से सब कुछ संभव है। पर काया प्रवेश से देखो, दूसरे शरीर में प्रवेश होता है। तो पर भगवान की शक्ति से क्रियाशील वपु और पर काया प्रवेश से क्रियाशील वपु में अंतर है। जैसे शंकराचार्य जी ने दूसरे शरीर में प्रवेश कर लिया था, जब उभय भारती से और शास्त्रार्थ हुआ मंडन मिश्र के यहाँ, तो आचार्य शंकर ने कहा माँ मुझे गृहस्थ के उसके विषय में मेरी कोई जानकारी नहीं है, तो पहले मैं सीख के आऊँ, मैंने शास्त्र तो सारे पढ़े, उस विषय में मेरी जानकारी नहीं है, तो मैं किसी गृहस्थ के यहाँ सीखूंगा तो भी उस पर शास्त्रार्थ करूंगा ना। अब माँ उभय भारती ने जानबूझ के ये टॉपिक दिया क्योंकि जन्मजात ब्रह्मचारी रहे शंकराचार्य जी, बालपने में ही सन्यासी हो गए, तो कहा कि इस शास्त्र के विषय में शंकराचार्य जी नहीं जानते, तो माँ मुझे अवसर दो इसका, फिर मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। तो राजा के शरीर में, राजा का शरीर छूट गया था, उसमें प्रवेश कर गए और शंकराचार्य जी ने पूरे गृहस्थ धर्म को जाना। पर रानी को शक हो गया कि ये कोई महायोगी है,
ये राजा पुराना वाला राजा नहीं है, कोई दिव्य शक्ति है इसमें। रानी ने अपने जासूसों को चारों तरफ भेजा, अपने परिचारकों को लगा दिया कि कहीं किसी योगी का शरीर मिले और समाधिस्थ हो, उस योगी का शरीर जला दो ताकि वो योगी इसी में रह जाए। रानी को पूरा डाउट हो गया। और उसी समय तो ये चरपट पंजरी का स्तोत्र ना, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचते आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते बालस्तावत् क्रीडसक्तः तरुणिस्तावत् तरुणिरक्तः वृद्धस्तावत् चिंतमग्नः पारिलग्न कोपि न लग्न लो। गोविंदम। ये बात थी कि मेरे शिष्यों को पढ़ा दिया कि अगर मैं कहीं माया में रह जाऊं तो जगा देना मुझे। और वो तो शंकर भगवान के अवतार थे, पर शिक्षा दे रहे थे। और फिर शंकराचार्य भगवान अपने शरीर में उन्होंने वापस प्रवेश किया। भगवान के संकल्प से अब योगी ने प्रवेश किया तो राजा का मृत शरीर चल रहा है, पर भगवान ने संकल्प किया तो भाई जी का शरीर चल रहा है। इन दोनों में अंतर है। बाबा ने ये बात समझाई थी और भाई जी अपने निज लोगों को ये बात समझा रहे हैं। पर काया प्रवेश की प्रक्रिया से तो किसी विशेष देश काल पात्र की सीमा से आबद्ध है, पूर्णतः सीमित है, लेकिन भगवान की संकल्प की शक्ति इस पे लागू नहीं होती। संकल्प शक्ति पे चलने वाला शरीर बिल्कुल अलग होता है। तो भाई जी उदाहरण बताते हैं। देखो भाई जी ने कई लोगों के शरीर की रक्षा की, प्रकट होकर अलग अलग। तो भाई जी कह रहे हैं ये भगवान कराते हैं। तो भाई जी कह रहे काशी में, वाराणसी में लक्ष्मी नारायण गर्दे जी रहते थे। उनके मन में कोई पाप की वृत्ति आ गई। गर्दे जी वैसे बड़े विद्वान थे, पर उनके जीवन में पाप आ गया। पाप की वृत्ति आई और उसी पाप की वृत्ति से वो चल पड़े, घर से रवाना हो गए कुसंग में। और वो काल था उनकी श्रद्धा भी भाई जी में भी थी, और एक तरफ उनके मन में कुसंग से खराब प्रवृत्ति आई और वो अपने घर से रवाना हुए। किसी स्थान पे पहुंचे और सीढ़ी से नीचे उतरने पर रास्ते में उन्हें प्रगट रूप में नहीं, प्रगट रूप में, भाव से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से भाई जी मिल गए रास्ते में, और उन्हें हाथ पकड़ के वापस लाए कि जहां आप जा रहे हो वहां बिल्कुल मत जाना। और उसके बाद भाई जी उन्हें लेके आए, क्योंकि वो शरीर छूने से भी भाई जी का ही था, बूढ़े भाई जी। तो गर्दे जी एकदम इतने भावुक हो गए और उसी समय भाई जी अंतर्ध्यान हो गए। तो भाई जी बता रहे कि भगवान के द्वारा अगर कोई शरीर चलाया जाए तो वो देश काल की सीमा में आबद्ध नहीं है। तो उस शरीर से बाबा ने, मेरे बाबा राम नाम की पुस्तक में पढ़िएगा, बाबा कहते हैं जब मैं शरीर में नहीं होऊंगा तो सर्वत्र होऊंगा। हूं तो आज भी शरीर में, लेकिन लोगों को अनुभव नहीं होता। लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं वाटिका में, लेकिन जब मैं शरीर से निकल जाऊंगा तो इसका अनुभव सब लोगों को होगा कि बाबा सब जगह है, भाई जी सब जगह है। भाई जी कह रहे मुझे उस घटना के बारे में तनिक भी मालूम नहीं। उन्होंने पत्र लिखा तो मुझे पता लगा। भाई जी कह रहे ऐसे ही बंबई के एक सज्जन का प्रसंग है, उन्हें भी इसी तरह मैं रात्रि में मिला, मुझे कुछ जानकारी नहीं, बाद में मुझे बताया तो मुझे पता लगा। तो लोगों की श्रद्धा के अनुसार भगवान ने यह प्रकट होने की लीला की। नंदगांव का भी भाई जी कहते हैं एक प्रसंग है। जब हम लोग ऊपर गए तो मंदिर में बाबा को गर्भगृह में विराजित श्री विग्रह के स्थान पे बाबा ने देखा कि अरे ठाकुर जी कहाँ चले गए, और ये दाऊ जी के साथ भाई जी क्या खड़े कर रहे हैं। तो भाई जी खड़े थे। ऐसा दर्शन बाबा को हुआ। और फिर श्री कृष्ण दिखते। हाँ, और जब इधर मंदिर में कौन दिखे, दाऊ जी के साथ कौन खड़े थे, नंदगांव में नंदलला और दाऊ भैया दोनों हैं।
तो दाऊ दादा के साथ में खड़े हैं भाई जी। बाबा देखते रहे, अरे ठाकुर जी कहाँ चले गए यहाँ से? वो भाई जी यहाँ पे आ गए। और बाबा जब आए जिधर भाई जी थे वहाँ गए भाई जी के पास, तो वहाँ ग्रुप में भाई जी की जगह श्री कृष्ण खड़े थे। तो भाई जी की जगह श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की जगह भाई जी, ऐसा बाबा को वहाँ अनुभव हुआ। बाबा भाई जी कहते हैं ऐसे बहुत सारे अनुभव बाबा को हुए। उन्होंने ये प्रसंग सारे शिव कुमार केडिया जी को लिख के दिए और बहुत सारे बाबा ने वैसे लिख कर रखे थे, सब मैंने जला दिए। हाँ, ऐसे ही भाई जी कहते हैं कि अगर विशेष श्रद्धा हो तो शरीर में भी कि भाई जी हम आपको जानते हैं, ये भाव है तुम्हारे, तो ये तुम्हें नुकसान नहीं देंगे। ये भाव किया जा सकता है कि इनमें भगवान है। भाई जी ने पहली बार छूट दी। नहीं, भाई जी इस बात का इतना संकोच करते थे, लेकिन अंतरंग साधकों को ये बात बताई कि कदाचित इस भाव से हम अपने गुरुजनों में जो भाव रखते हैं वो भाव हमें बहुत ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। गुरुदेव का जो शरीर होता है वो ध्यान मूल होता है? तो हमें अब ध्यान कर सकते हैं उस स्वरूप का भी। ठीक है, इस तरह भाई जी ने ये कुछ बात बताई। शेष हम समापन की तरफ भाई जी के चरित्र में चलेंगे। श्री लाडली लाल की जय।